पछतावा है। अरमगान सो गए? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप चले जाएं, आपने मुझे मारा है ना। देखो बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, बात को समझने की कोशिश करो। तू अब इस दुनिया में नहीं है। आयमन को ही अपनी माँ समझना पड़ेगा तुम्हें। झूठ बोलती हैं वो। अनाबी भी उनके साथ मिली हुई, और मैं आयमन को अपनी अम्मी नहीं मान सकता। बदतमीजी मत करो। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? अगर आप उनकी फेवर करें ना तो प्लीज यहाँ से चले जाएं। मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा बस, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। आयमन तुम्हारी माँ है और वो अब इसी घर में रहेगी, समझे तुम? वो मेरी अम्मी नहीं है, वो आपकी बीवी है, और अगर वो यहाँ रहेंगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बस। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी गुनहगार हूं। मैंने तेरी नेमतों को ठुकराया। शायद इसीलिए तू मुझसे रूठ गया। कोई ऐसा रास्ता निकाल या अल्लाह, जिससे हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया है, मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। मेरी बच्ची। अब्बू, अब्बू, मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। मैंने भाई को बहुत रोका, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं कल सुबह होते ही वापस चली जाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटा। तुमने बहुत दुख उठाया, अब मैं तुम्हें और दुख नहीं उठाने दूंगा बेटा। बेटा मुझे माफ कर, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया बेटा। अब क्या करे अब्बू, ऐसा मत करे। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरे किए की सजा मिल रही है मुझे। बेटा अब तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा। जाली और उसके बच्चों को तुमसे माफी मांगनी होगी। उनकी गलती है, उन्हें माफी मांगनी होगी। गजाली मियां, गजाली मियां, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों आप? बेटा वो अरमगान घर में नहीं है। क्या? वॉशरूम में देखा आपने? बेटा हमने पूरा घर छान मारा, मगर वो कहीं पर भी नहीं है। और सहीफा? वो तो अपने कमरे में ही है, मगर वो कह रही है कि उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है। अब पता नहीं सुबह में गया है, रात में गया है। क्या कह रही हैं आप? बेटा ये बताओ कि भाई कहाँ है? अब्बू मुझे तो नहीं पता। भैया मुझसे कहकर गए थे कि मैं अनाबी को किचन में देखने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास आए नहीं आए? लेकिन बिटिया वो हमारे पास तो नहीं आया ना। हम तो किचन में ही थे, नाश्ता बना रहे थे। कहाँ चला गया होगा ये लड़का? गजाली मियां, आप जरा बाहर जाकर तो देखें कहीं वो अकेला स्कूल तो नहीं निकल गया। कैसी बातें कर रही हैं आप अनाबी? वो आज तक अकेला स्कूल गया है क्या? आप सहीफा के साथ रुके, मैं देख के आता हूँ। हाँ बेटा हम यही है। अरमगान को देखा तुमने? जी साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर से बाहर निकलते देखा हमने। तो रोका क्यों नहीं उसे?
नाश्ता ठंडा हो रहा है। हेलो। हाँ, राशिद साहब से कहिएगा कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता आज, मीटिंग कैंसिल कर दे। हाँ, मैं बिजी हूँ। नहीं, आप फोन मत कीजिएगा, मैं खुद कॉल करके बताऊंगा। मैंने कह दिया ना, नहीं हो सकती आज मीटिंग। क्या? ये कैसे हो गया? जरूर गजाली ने उसे डांटा होगा, वरना वो ऐसी हरकत कभी नहीं करता। नबी, एक काम करें, आप छत पे जाके देखें, कभी कभी वो गुस्से में वहां चला जाता है। अब बिटिया हम तो हर जगह ढूंढ चुके हैं उसको। ठीक है ठीक है, मैं गजाली को फोन करती हूँ। ओके ओके। स्टूपिड, मैंने कहा मुझे फोन मत करो। हेलो गजा, कर दिया? क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? बेटा तुम कुछ परेशान लग रही हो। अब्बू, वो अरमगान घर से भाग गए, पता नहीं क्या हुआ है। गजाली उनको ढूंढते फिर रहे, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, इधर उधर चला गया होगा, आ जाएगा। तुम अपने आप को संभालो। इस वक्त वो बहुत परेशान है, प्लीज मुझे घर जाने दे। वो शख्स हमसे बात नहीं करना चाहता और तुम कहती हो कि उसे जरूरत है तुम्हारी। आयमन, सच को लाख पर्दों में छुपा, वो छुपता नहीं है। देखा क्या हैसियत है तुम्हारी उसकी नजर में। अब तो यकीन आ गया ना, गलती गजाली की है। वो बात भी नहीं करना चाह रहा तुमसे। भाई प्लीज इस बात को और ना बढ़ाएं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चों की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे भी भाई, आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि लौट कर वापस मत आना। अब मैं जाना चाह रही हूँ तो मुझे जाने देना। सर, वो अकेला तो कहीं भी नहीं जाता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। सारे दोस्तों के घर भी देख लिया, उसके स्कूल भी नहीं गया वो। बच्चा बगैर किसी वजह के तो घर से नहीं निकला होगा। कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी। बच्चे को मारा तो नहीं था आपने? बदतमीजी कर रहा था मुझसे, बस मेरा हाथ उठ गया। तो असल वजह यह है। ठीक है, आप मुझे बच्चे की तस्वीर दे दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। और वैसे भी वो घर से नाराज होके गए, गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही आ जाएगा। जी शायद, बस मैं तो हालात की वजह से घबरा गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि रिपोर्ट करवा दूं। तलाश तो मैं कर ही रहा हूं। ये आपने अच्छा किया कि रिपोर्ट करा दी। वैसे भी आजकल के हालात तो माँ बाप को खौफजदा कर देते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आपका बच्चा बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुलाम रसूल को भेजो अंदर जल्दी। अरे यार, इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? अंकल, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था आपको कैसे बताऊं और क्या बताऊं। आयमन को नहीं पता कि अरमान गायब है? पता था उसे, अन्ना बी ने उसे बता दिया था। फिर क्या कहा उसने? फोन किया तुम उसने? इसी बात का तो अफसोस है, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी नहीं आई। उसने फोन भी नहीं किया। इसका मतलब है अरमगान ठीक कहता था, आयमन को उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह होती तो कम से कम घर तो आ जाती। बिल्कुल ठीक कह रहा हो भाई, इस वक्त तो उसे तुम्हारे पास होना चाहिए था। लेकिन तुम ऐसा करो, अभी सारी बातें भूल के अरमगान को देखो वो कहाँ है। जरा घर फोन करो, हो सकता है वहां आ गया हो। यार कर रहा हूं अंकल।
हेलो, वो क्या? अच्छा ठीक है, उन्हें वहीं बिठाएं आप, मैं आता हूं। खैरियत है? अंकल बताता हूँ कॉल। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। वालेकुम सलाम। आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। मैं घर से बाहर था, वापस आया हूँ तो मुलाजिम ने बताया कि ये आपसे नाराज होकर मेरे घर आ गया। यहाँ आने को तो तैयार ही नहीं थे, वो समझा बुझा कर लेकर आए उन्हें। I'm sorry, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे अरमकान तो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा साथ इसकी बहुत तारीफ करता है। क्यों मियाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो ना? इसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की, आज पता नहीं क्या हुआ इसे। बच्चे हैं, ऐसी हरकतें कर जाते हैं। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, बैठे चाय पी के जाइएगा। नहीं, आज जरा मुझे जल्दी है, फिर आऊंगा। वैसे बच्चों का ख्याल रखा करें। चलें, खुदा हाफिज़। थैंक यू। देखिए ना, भी आपने इसकी हरकत सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया। गजाली मियां, अभी रहने दें। आयमन का फोन आया था? नहीं तो हमने फोन तो कर दिया था उन्हें। बिटिया ने आपको फोन नहीं किया? नहीं, लगता है वो यहाँ आना ही नहीं चाहती। हेलो यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गजाली इतना परेशान है और यहाँ से किसी ने उसे फोन तक नहीं किया। बहुत फोन किए अंकल, आयमन ने कई बार फोन किया उसे, लेकिन गजाली ने काट दिया। बात तक करना गवारी नहीं की उसे। जुबैर ठीक कह रहे हैं नदीम भाई, आयमन ने फोन किया था, उससे बात भी करना चाहती थी, लेकिन उसने तो उसकी बात सुने बगैर उसे डांट के फोन बंद कर दिया। भाभी, उसका बच्चा गुम हो गया है, हो सकता परेशानी में उस बेचारे ने फोन बंद कर दिया हो। आयमन को चाहिए था कि वो वहां चली जाती, जाके उसे तसल्ली देती। लेकिन अंकल, गजाली भाई भी तो यहाँ आ सकते थे ना, और आकर आयमन को ले जाते। हमने कब मना किया था उसे? देखो बेटा, इस तरह की बातों से रिश्ते कमजोर होते हैं, और हमें रिश्तों को कमजोर नहीं करना, मजबूत करना है। इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगेंगे तो किसका फायदा होगा? नदीम, ये तुम एक तरफा सोच रहे हो। देखो, अमन मेरी बेटी है, मैं उसे किसी ऐसे घर में कैसे भेज सकता हूँ जहां उसकी इज्जत घर की मुलाजमा से भी कम हो। फर्ज करो तुम मेरी जगह हो और अमन तुम्हारी बेटी है, तो तुम क्या फैसला करोगे? मैं यही फैसला करूंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी के माथे पे दूसरी मर्तबा तलाक का दाग नहीं देखना चाहूंगा। ये क्या बात हुई नदीम भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? भाभी, मुझे लगता है कि गजाली ने आयमन को तलाक देने का फैसला कर लिया है। क्या कर दो? क्या कर दो? बेटे, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर प्लीज। आफ्ताब, पानी नहीं क्यों? आफ्ताब, आगे होश में आओ, आगे खोले। होश में आओ आफ्ताब। जिंदगी क्या है